नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक ने एक खुशखबरी है जो भेजी है पूरी कौम के लिए और कहा है कि आपने इमरान रियाज खान को लेकर मजीद परेशान नहीं होना। एक अच्छी खबर है जो कि बहुत जल्द पूरी कौम को जो है मैं सुनाऊंगा। वो खबर क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, इमरान खान ने IMF को खत लिख डाला है और कहा है कि आपने पाकिस्तान को कर्जे नहीं देने हैं क्योंकि जो हुकूमत आई है वो चोर है और वो ये पैसे खा जाएंगे और इनकी वापसी का इस कर्जे की वापसी का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। ये इमरान खान साहब की मूव बहुत डेंजरस है। ये इमरान खान के खिलाफ भी फायर बैक कर सकती है। इमरान खान के मुखालिफिन इसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को गद्दार भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या होंगे इस खबर के ऑप्टिक्स, इस डेवलपमेंट के होने का क्या नुकसान और क्या फायदा जो है वो इमरान खान को हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, चड्ढा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉप सीन सामने आ चुका है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। और नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब के जो सियासी कैरियर है उसका कैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है, उसके ऊपर एक तफसीली कॉलम लिखा है। उसके अहम मंदरजात भी अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकेंगी। तो नाज़रीन, इमरान खान ने IMF को खत लिखा है और उस खत में इमरान खान का कहना है कि ये जो हुकूमत आई है इन्होंने मैंडेट चुराया है, ये करप्ट हैं, ये पिछले 75 साल से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं और इन्होंने इस मुल्क को नोच नोच के खा लिया है। इस मुल्क की जड़ें इन्होंने खोखली कर दी हैं, मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। पहले ये चोर थे, अब ये मैंडेट चोर भी बन चुके हैं। मेरी जमात पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे कैंडिडेट्स जीते हैं, हमारे खिलाफ जो है वो धांधला रचाया गया है और तब जो है वो मुझे इक़्तिदार से बाहर रखा गया है, मुझे सियासी कैदी जो है वो बना दिया गया है। तो आप इनको कर्जे दे रहे हैं, ये कर्जे खा जाएंगे, बहुत बड़ी करप्शन होगी और फिर आपको ये कर्जे भी वापस नहीं मिलेंगे और इस मुल्क का ये एक बहुत बड़ा इस्तेहसाल जो है वो हो जाएगा। लिहाजा बेहतर ये है कि सबसे पहले आप उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन हलकों में तहकीकात करवाएं कि जहां पर हमारे खिलाफ धांधली हुई है और उन हलकों में एक जो मुनसिफाना फैसला जब आ जाए उसके बाद जो है आप इस हुकूमत को कर्जे दें। तो ये खत जो है नाज़रीन इमरान खान साहब ने IMF को लिख दिया है। पहले सवाल से खबरें आ रही थी कि खत लिखा जा चुका है, भेजा जाएगा। ये खबर जो है वो दी गई थी ताकि किसी को डराया जाए या धमकाया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ शायद वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी और आखिरकार जो है अब ये इतलात मौसूल हुई हैं कि वो खत जो है वो IMF को भेज दिया गया है। अब इस मूवमेंट को, इस डेवलपमेंट को तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये गद्दार है, ये जनाब मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, ये इमरान खान जो है ये फितना है और इस इतना एहसास नहीं है कि मुल्क जो है उसको चलाना है और उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं कोई नहीं और बैरूनी मुल्क कर्जे आने हैं। तो इमरान खान जो है उन कर्जों का रास्ता जो है वो भी बंद कर रहा है। तो इससे पहले नाज़रीन, IMF ने जो पाकिस्तान को पहले कर्जे दिए थे उसमें उन्होंने सबसे पहले इमरान खान से मुलाकात की थी, इमरान खान को एज ए गारंटर लिया था, इमरान खान के साथ मुआहदा किया था, इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया था और कहा था कि अगर आप इस मुआहदे की तायद करते हैं, आप इंडोर्स करते हैं और कल को अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी और आप इसको कंटिन्यू करेंगे उस सूरत में हम पाकिस्तान को कर्जे देंगे, अदरवाइज हम पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। तो जवाब में इमरान खान ने कहा था कि ठीक है, मैं इस मुआहदे में आपका गारंटर हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप मेरे गारंटर बने और पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनवाएं। तो अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पाकिस्तान में होते हैं तो ये हमारी एक वाहिद शर्त है, आप इसको पूरा करवाएं। हम इंशाल्लाह इस मुआहदे को जो है वो परसू करेंगे, कल को अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो उसके बाद अब इंतखाबात में जो हुआ नाज़रीन सारा कुछ आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। तो अब इमरान खान साहब की जब शर्त पूरी नहीं हुई तो उन्होंने जनाब IMF को ये खत जो है वो खड़का दिया है और जाहिर है अब इसके ऑप्टिक्स हैं, इसको जो है इमरान खान के हरीफ, इमरान खान के दुश्मन और मुखालिफिन जो हैं इसको भरपूर तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, उससे फितना डिक्लेयर किया जा रहा है और इमरान खान को जो है एक बागी लीडर तस्वुर किया जा रहा है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जावेद चौधरी साहब ने एक और कॉलम लिख डाला है और इस कॉलम में भी जो है उनकी बातें गुज़श्ता कॉलम जो उन्होंने लिखा था उससे मिलती जुलती हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है, इनका पॉलिटिकल कैरियर का इख्तिताम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इसमें मरूसी सियासत बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ हर वक्त अपने इर्द गिर्द जो है अपने भांजों, भतीजों और भाइयों को रखते हैं और ये सियासी जमात इसी एक ख़ानदान की मोनोपली बन चुकी है
और उसी शख्स को ऊपर आने दिया जाता है जो इनका जो है रिश्तेदार होता है या इनका क्लास फेलो होता है या उनके शरीफ खानदान के साथ बेहतरीन मरासिम होते हैं। किसी ग्राउंड लेवल के वर्कर को जो है वो ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। कोई ग्राउंड लेवल का वर्कर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता नून लीग से कि कल को उसे वज़ीर आला बनाया जाएगा या वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इस चीज़ का सवाल ही नहीं पैदा होता और यही वजह है कि जिसके सबब नून लीग इस वक्त बहुत बुरी तरह से पिट चुकी है और कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास बयानिया नहीं है, इनके पास किसी भी किस्म का कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट या नैरेटिव नहीं है। और हर आए दिन जो है नून लीग की जमात जो है अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, अपनी गलत स्ट्रैटजीज़ की वजह से और चूँकि ये हालात के तकाज़ों से मांग नहीं है, जमात जो है वो तबाह बर्बाद होती जा रही है। उन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि कैसे इंडिया में बीजेपी ने पूरे इंडिया के ऊपर अपनी हुकूमत बनाई हुई है। नरेंद्र मोदी जो कि झाड़ू दिया करता था, जो कि चाय बेचता था, आज जो है वो उस मुल्क का वज़ीर आज़म है। तो ये है उस जमात की हायरार्की, उस जमात की क्लासिफिकेशन, उसका एक मरबूत और मजबूत निज़ाम के जहाँ पर एक ग्राउंड लेवल के वर्कर को भी ऊपर आने का मौका दिया जाता है, ग्राउंड लेवल के वर्कर को वज़ीर आज़म बनने तक की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और उसकी वजह यह है कि इन सियासी जमातों में कॉम्पिटेंस को देखा जाता है, अहलियत को देखा जाता है, टैलेंट को देखा जाता है और फिर इसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन ये जो नून लीग है उसमें एक ही मयार है और वो है खुशामद और दूसरा ये कि आपके जनाब शरीफ खानदान के साथ बेहतरीन तल्लुकात होने चाहिए। तो जब ये प्रायोरिटीज़ एक सियासी जमात की होंगी तो वो सियासी जमात जो है वो कभी भी एक्सेल नहीं कर सकेगी। मज़ीद उनका कहना था कि इमरान खान अब एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है, इमरान खान एक रियलिटी है और इमरान खान ने मरूसी सियासत के दम तोड़ के रख दिए। इमरान खान ने एक ऐसी रिवायत कायम की है जिसका आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नहीं कर सका। इमरान खान की जमात में उसके ग्राउंड से उठने वाले लीडर्स हैं, ग्राउंड से उठने वाले वर्कर्स हैं और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको इजाफी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो इमरान खान का रिश्तेदार है या वो मुआशी तौर पे बहुत मजबूत है। तो इमरान खान की जो सियासी जमात है उसमें ऊपर आने का एक ही क्राइटेरिया है, एक ही अहलियत है, एक ही जो है उसका मयार है और वो ये है कि आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आपको हेल होना चाहिए। और यही वजह है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जमात जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों में घर कर चुकी है और इमरान खान एक हकीकत है, एक रियलिटी है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर इसको तस्लीम नहीं किया जाता तो ये मुल्क के और इस कौम के नुकसान में होगा, जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाटा होगा, जिससे पाकिस्तान को जो है वो बचा लेने में ही जो है वो बेहतरी है। ये नाज़रीन जावेद चौधरी साहब का कहना था। अब आ जाते हैं जनाब लियाकत चट्टा साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन में जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और उनका कहना है कि मैंने जो भी वो बयान दिए थे वो झूठ पर मबनी थे। मेरी एक सियासी जमात के साथ अफिलिएशन थी, एक बंदा मेरे साथ रब्ते में था, उसने दबाव डाला, उसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। तो उस अरे प्रेशर में आके जो है वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कोई 70,000 की लीड से नहीं जीत रहा था, ना ही मैंने किसी को हरवाया, ना ही मैंने आरओज और डीआरओज के ऊपर प्रेशर डाला। और ये सारी जो मैंने बातें की वो मैंने एक दबाव में आके की, एक प्रेशर में आके की और उसमें किसी भी किस्म की ना तो सदाकत है और मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने वो बातें की जी मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है और मेरे सुसाइडल थॉट्स हैं और मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। तो वो सब का सब जनाब उसके ऊपर पानी फेरे, मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये अब जो मैं बयान दे रहा हूँ ये बयान जो है ये सच्चे हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन मैं पहले डिटेल में बात कर चुका हूँ कि चट्टा साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे किसी के कहने के ऊपर नून लीग को प्रेशराइज करने के लिए करवाई गई थी, क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में कंफर्टेबल नहीं थी। नून लीग को ये लगता था कि अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे तो उस सूरत में या तो ये कराची की एमक्यूएम बन जाएंगे या फिर ये पंजाब में काफ लीग की तरह एक छोटी सी एंटिटी, एक छोटी सी जमात बनकर रह जाएंगे और ये नून लीग की सियासी खुदकशी होगी वफाक में जाकर हुकूमत बनाना। तो बड़ा जो घर है उसको ये चीज़ नहीं भाई और ज़ाहिर है उनका एक प्लान है, उन्होंने 3 साल से मेहनतें की हैं शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार में लाने के लिए। वो पूरा लंदन प्लान ब्ला 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 वो सारी डिटेल्स के जनाब हमने आपके केसेस में आपको बरी करवाया और ये कर दिया, वो आपके लिए हमारी खिदमत। तो अब आप कैसे बीच मंझधार हमें छोड़ के जा सकते हो, कैसे आप इस पूरे के पूरे प्लान का तिया पांचा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हम हैं वो जिसने तुम्हें जितवाया है, हम हैं वो जिसने तुम्हें 70,000 वोटों की लीड दिलवाई है, हम हैं वो जिन्होंने तुम्हें इस काबिल किया है कि आज तुम कह रहे हो कि हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ऐसे कैसे जनाब आप अब अपनी आंखें फेर सकते हो, कैसे जनाब तुम जो है हमें रुसवा कर सकते हो या जलील कर सकते हो? तो वो नून लीग को जो है ज़रा बैलेंस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी और उसके साथ ही जो इस्लामाबाद की नून लीग की 3 जीती हुई नशिस्तें थी उनके नोटिफिकेशंस भी मुअत्तल कर दिए गए थे और अब आके वो नोटिफिकेशंस भी दोबारा बहाल कर दिए गए, चूँकि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हो चुकी है और इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ जनाब जो
नून लीग की जीती हुई नशस्तों के नोटिफिकेशन कैंसिल हुए थे। ये सारी मामला जो हैं वो आपस में लिंक्ड है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि नून लीग के ऊपर प्रेशर माउंट करके इसको मजबूर किया जाए कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ निकाह बिल जब्र के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। तो उसके ऊपर नाज़रीन मैं पहली बात कर चुका था और अक्सर सियासी माहिरीन की राय यही थी कि ये जो चट्टा साहब हैं इसमें दाल में कुछ काला ज़रूर है। फ़िलहाल दाल में जो कालक है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि दाल जो है वो पूरी की पूरी काली है और वो जनाब अब उसका कच्चा चट्टा जो है वो खुल गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान रियाज खान की खबर के हवाले से। तो उनके जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक, उनका कहना है कि इमरान रियाज खान के हवाले से बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। इमरान रियाज आज़ाद हो जाएंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुआओं में इमरान रियाज को जो है वो याद रखें। उनका एग्जैक्ट ये कहना था कि इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया है, रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो चुकी है, ज़मानत फौरी दायर की जा रही है, बहुत जल्द इंशाल्लाह आप इमरान रियाज खान को जो है वो रिहा देखेंगे। और इमरान रियाज खान के खिलाफ नाज़रीन ये एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी एंटी करप्शन ने डाली है। इमरान रियाज और उनके वालिद पर थराबी झील का ठेका औने पौने दामों लेने का इल्ज़ाम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद के रूबरू उन्हें जो है वो आज पेश किया गया है। तो अब इनके जो रिश्तेदार हैं और जो अजीज़ व अकारिब हैं उनका ये कहना है कि इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी है ये IG और मरीम नवाज़ के कहने के ऊपर डाली गई है, क्योंकि इमरान रियाज ने अभी रिसेंटली मरीम नवाज़ के खिलाफ एक डिटेल्ड व्लॉग किया है और इसमें इनके पूरे शरीफ ख़ानदान की जो करप्शन के केसेस हैं उनका भांडा फोड़ा और बड़ा तफसीलन बताया कि कैसे ये करप्ट हैं, कैसे ये चोरियां करते हैं, कैसे मरीम नवाज़ इनकम्पिटेंट हैं और उनको पंजाब जैसा इतना बड़ा सूबा दिया जा रहा है। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए, इमरान रियाज खान को वार्न करने के लिए, तंबीह देने के लिए, इनको खामोश करवाने के लिए ये कार्रवाई जो है वो डाली गई है। अब ऐसे में इमरान रियाज खान का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान सामने आया है, उसको यहाँ पर ना बयान करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो इमरान रियाज खान का नाज़रीन कहना है कि मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा, मेरे साथ जो इन्होंने किया कभी नहीं बताऊंगा, मेरा मुल्क है, मेरे इदारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं माफिया के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। ये नाज़रीन कहना है इमरान रियाज खान का कि ये इदारे मेरे हैं, ये फ़ौज मेरी है, मुझे इनसे मोहब्बत है, मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है, मैं इस मुल्क के सबब हूँ, मैं कभी भी इनके खिलाफ नहीं जा सकता। और जहाँ तक बात करप्शन की है, जहाँ तक बात इन ख़ानदानों के इस पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत और उस मरूसी सियासत की है, उसके खिलाफ मैं बोलूँगा, आवाज़ उठाऊँगा और कभी भी बाज नहीं आऊँगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।